यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के इस नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम लोगों को फिर से और एक मौका दिया है उसके सानिध्य में बैठने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम जानते हैं कि हम अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु के नाम में एक साथ है और एक हृदय होकर उस महान ईश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा सामर्थ्य है, तू ही मेरा सामर्थ्य है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा सामर्थ्य है। तू ही मेरा सामर्थ्य है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। इसलिए हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में समुद्र के गर्त में डूब जाएं, डूब जाए, चाहे सागर की प्रचंड लहरें चाहे सागर की प्रचंड लहरें फैन उगले फैन उगले और पर्वत और पर्वत उनकी टक्कर से उनकी टक्कर से हिल जाए, हिल जाए। एक नदी की धाराएं एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। आनंद प्रदान करती है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर ईश्वर उस नगर में रहता है, उस नगर में रहता है, ईश्वर ईश्वर उस नगर में रहता है। उस नगर में रहता है। वह कभी पराजित नहीं होगा, वह कभी पराजित नहीं होगा, वह कभी पराजित नहीं होगा। वह कभी पराजित नहीं होगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर ईश्वर प्रातः काल प्रातः काल उसकी सहायता करेगा। उसकी सहायता करेगा। राष्ट्रों में खलबली मची हुई है, खलबली मची हुई है। राज्य डगमगाते हैं। डगमगाते हैं। प्रभु की वाणी सुनकर प्रभु की वाणी सुनकर पृथ्वी पिघलती है। पृथ्वी पिघलती है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। विश्व मंडल का प्रभु विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। हमारा गढ़ है। आओ आओ प्रभु के महान कार्यों का प्रभु के महान कार्यों का मनन करे। मनन करे। वह पृथ्वी पर वह पृथ्वी पर अपूर्व चमत्कार दिखाता है। अपूर्व चमत्कार दिखाता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। वह पृथ्वी भर के वह पृथ्वी भर के युद्धों को शांत करता, शांत करता। वह मनुष्यों को और मनुष्य को तोड़ता है। तोड़ता है। वह मनुष्यों को वह मनुष्यों को तोड़ता है तोड़ता है और नया बनाता है। और नया बनाता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। शांत हो शांत हो और जान लो और जान कि लो मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही
ईश्वर विश्वमंडल का प्रभु विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। हमारा गढ़ है। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। समस्त राष्ट्रों समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ तालियां बजाओ और उल्लसित और होकर उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो। ईश्वर का जयकार करो। समस्त राष्ट्रों समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ तालियां बजाओ और उल्लसित और होकर उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, आराध्य आराध्य है। है। वह समस्त पृथ्वी का वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। महान राजा है। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। आओ आओ हम गीत गाते हुए गीत गाते हुए तालियां बजाते हुए तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना प्रभु करें, की जय जयकार प्रभु करें। की जय जयकार करें। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। प्रेम के दाता प्रेम दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। प्रेम के दाता प्रेम दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। शक्ति के दाता शक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। शांति के दाता शांति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। शक्ति के दाता शक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। शांति के दाता शांति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा
राजाओं के राजा यीशु जी, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। राजाओं के राजा यीशु की, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। राजा के राजा यीशु जी, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। राजा के राजा यीशु जी, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। सब मिलकर गाएं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। बार बार गाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। सब मिलकर गाएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाइए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु की इस वाणी को याद कीजिए। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय प्रभु के सानिध्य में बैठे। अपने को नम्र बनाइए, छोटा बनाइए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। इस बात को मानिए कि मैं मिट्टी हूं, मैं श्वास मात्र हूं, और प्रतिपल प्रभु मेरे अंदर श्वास फूंकते रहता है। धन्यवाद दीजिए जीवन के वरदान के लिए। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप इस समय अपने जीवन में बहुत सारी दुविधाओं का अनुभव कर रहे हैं, बहुत सारी पीड़ाओं का अनुभव कर रहे हैं। उन सारी पीड़ाओं के समय प्रभु के सामने लाइए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं अपने भाई बहनों के लिए जो इस कार्यक्रम के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु उन सबको आशीर्वाद देना, उनके जीवन में तू प्रवेश करना यीशु। जिस तरह जक्केउस के घर में तू प्रवेश किया उसी तरह उनके घरों में प्रवेश करना यीशु। उनके घरों में जाना यीशु। उनकी कमियों को तू जानता है, उनकी कमजोरियों को तू जानता है। उन पर दया करना यीशु। चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना यीशु। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है यीशु। मैं जानता हूं कि प्रभु इस समय बहुत सारे भाई बहन तेरी तुझ पर भरोसा रखते हुए इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
उनके भरोसे को टूटने मत देना यीशु। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। तू हमें ठुकरा नहीं सकता है, क्योंकि तू एक ऐसा प्रभु है जो हमें प्यार करता है, हमारे प्रतिपल हमारे साथ रहता है। तो इम्मानुएल है, ईश्वर हमारे साथ, हमारे लिए संसार में उतर आने वाले प्रभु इस समय हमारे जीवन में आइए, एक एक व्यक्ति के जीवन में आइए। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना में हम कुछ समय बिताएंगे। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको नाम लेकर बुलाया है और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको मौका दिया है। हृदय खोल कर इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाना। प्रभु आपको अपने आशीषों से भरना चाहते हैं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा शक्ति का आत्मा है, पवित्र आत्मा प्रेम और शांति का आत्मा है। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर इस समय हम पवित्र आत्मा के स्वागत में गीत गाएंगे। उनके पीछे पीछे गाते हुए पवित्र आत्मा का आह्वान करते रहिए। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। 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 पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया। 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 पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। 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 पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार इस मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।
प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस कार्यक्रम को बनाए रखा है और ये प्रभु की देन है, प्रभु की योजना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे पवित्र वचन सुनाने के लिए मौका दिया है। ये एक दैवी कृपा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं उन सारे भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रभु ने प्रकट किया है। कई लोगों ने या तो व्यक्तिगत रूप से या फोन के द्वारा या मैसेज के द्वारा ये बताया है कि उनके जीवन में कैसी कैसी कृपाएं बरस रही हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। बने रहिए, बने रहिए। प्रभु की आशीष किस समय आपके ऊपर बरसती है आप नहीं जानते हैं। विश्वास के साथ बने रहिए, पूरा मन लगाकर इस कार्यक्रम में भाग लेना, विश्वास के साथ पवित्र वचनों को सुनना, एक एक वचन को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना और वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरा पूर्ण भरोसा है कि प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और आज भी आशीर्वाद देंगे। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के बारे में चिंतित हैं, कहीं कहीं दुखी भी हैं। बच्चों के चाल चलन से बहुत सारे माता पिता बहुत ज्यादा दुखी हैं और पीड़ित हैं। कई ऐसी माताओं को मैंने देखा है कि जो बिलख रही हैं, रो रही हैं अपने बच्चों के कारण। यह एक सच्चाई है कि आज का माहौल, आज की परिस्थिति युवक युवतियों और हमारे किशोरों को बर्बाद करती है। गलत संगति बहुत सारे युवक युवतियों को और किशोरों को बर्बाद करती है, एक सच्चाई है। लेकिन एक और सच्चाई है, वो सच्चाई है कि ये सारे बच्चे हमारे ही उपज हैं। ये सारे बच्चे हमारे ही परिवारों से आते हैं। इसलिए जब हम अपने बच्चों के बारे में चिंतित और परेशान हैं, तो इसके साथ साथ ये एक आह्वान है कि हम अपने परिवारों के बारे में मनन करें, अपने पति पत्नी के रिश्ते के बारे में मनन करें, अपने माँ बाप या माता पिता होने की हमारी भूमिका के बारे में मनन चिंतन करें। कुछ दिन पहले आश्रम में दंपतियों की साधना चल रही थी और उस समय प्रभु ने मुझे एक प्रेरणा दी कि तुम इस विषय पर बोलो, जिम्मेदार माँ बाप। जिम्मेदार माँ बाप। मैंने कहा कि परिस्थिति बहुत प्रतिकूल है, इसके बावजूद कैसे माँ बाप अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि विवाह का उद्देश्य क्या है, यह जानना जरूरी है। विवाह के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है पति पत्नी का एक दूसरे के लिए सहारा बनना, एक दूसरे का पूरक बनना, एक दूसरे का सहयोगी बनना। ये पहला उद्देश्य है, क्योंकि मनुष्य अपने में कमजोर है, दुर्बल है। मनुष्य अपने में अपूर्ण है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 18 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम को बनाया, सृष्टि किया। उसके बाद ईश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम उदास था, इसीलिए ईश्वर ने पशु पक्षियों को बनाया, लेकिन वे आदम के लिए उपयुक्त साथी नहीं रहा। इसीलिए ईश्वर ने एक नारी की सृष्टि की, आदम के लिए एक उपयुक्त साथी के रूप में। तो विवाह का पहला उद्देश्य है एक दूसरे के लिए सहयोगी बनना, एक दूसरे का सहारा बनना। मैं ऐसे कई दंपतियों को जानता हूं जिनकी संतान नहीं है, लेकिन तब भी
वे एक दूसरे के पूरक और सहयोगी बनकर सुंदर सा जीवन जीते हैं। साथ ही साथ वे कई बच्चों को की भी परवरिश करते हैं, उनकी भी देखभाल करते हैं, उनकी मदद करते हैं। हम पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में कि सामुएल की मां का नाम था हन्ना, सामुएल के पिता का नाम था एल्काना। एल्काना की 2 पत्नियां थी, एक थी पेनिना और दूसरी थी हन्ना। पेनिना की कई संतान थी, लेकिन हन्ना की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह हमेशा दुखी रहती थी, उदास रहती थी। हम पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 8 में सामुएल के पिता उनकी मां हन्ना से कहते हैं कि तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों के बराबर नहीं हूं? तो ऐसे बहुत सारे परिवार इस दुनिया में हैं जहां पर दंपतियों की संतान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वे एक दूसरे के पूरक और सहयोगी बनकर बड़े आराम से खुशी के साथ जीवन जीते हैं और बहुत सारे बच्चों के सहारे बनते हैं। तो पहला उद्देश्य है कि एक दूसरे का पूरक बनना, सहयोगी बनना। दूसरा उद्देश्य है संतानोत्पत्ति। ईश्वर ने हमें प्रजनन की शक्ति प्रदान की है, संतान उत्पन्न करना, लेकिन संतान ईश्वर का वरदान है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 127 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है। पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। बच्चे ईश्वर के द्वारा दिए गए तोहफे हैं। सृष्टिकर्ता ईश्वर है, हालांकि हमें प्रजनन की शक्ति प्रदान की है, सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की है, लेकिन संतान ईश्वर का वरदान है। यही कारण है बच्चों की हत्या करना, भ्रूण हत्या करना अपराध है, पाप है। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो एक संतान के लिए तरसते हैं, कितने दंपति हैं जिनकी संतान नहीं है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें। मैं इस आश्रम में सैकड़ों ऐसे दंपतियों को जानता हूं जिनकी संतान नहीं थी, लेकिन प्रार्थना के द्वारा प्रभु से एक संतान मिली। बड़ी रोचक बात है, ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली, इसहाक। और रोचक बात यह भी है कि इसहाक की भी कोई संतान नहीं थी। इसहाक की भी कोई संतान नहीं थी, तो किसने प्रार्थना की? इसहाक ने प्रार्थना की अपनी पत्नी के लिए, एक संतान के लिए। पति ने प्रार्थना की। हमारे देश में तो बहुत सारे पति अपनी पत्नियों को त्याग देते हैं कहकर कि ये बच्चा उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। वचन में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 25 वाक्य 27 में कि इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। लूकस के समाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि जकरिया बुढ़ापे में, जकरिया की पत्नी का नाम था एलिजबेथ, एलिजबेथ की संतान नहीं थी, और जकरिया ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। स्वर्गदूत प्रकट होता है और कहता है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई। क्यों पतियों को संतान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? कारण यह है क्योंकि पत्नियां बहुत दुखी हैं। लोग उन्हें बांझ कहते हैं। अभी 2 दिन पहले एक दंपति मेरे पास आए, 42 साल की नारी है, वो बोल रही है रोती हुई, स्वामी जी लोग मुझे बांझ कहते हैं, बहुत बुरा लगता है। तो पत्नियां प्रार्थना करने के माहौल में या परिस्थिति में नहीं है। ऐसे में पतियों की जिम्मेदारी होती है कि वे प्रार्थना करें एक संतान के लिए। तो विवाह का दूसरा उद्देश्य है संतानोत्पत्ति। लेकिन कैसी संतान? कैसी संतान? मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 15 में हम पढ़ेंगे। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं
क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया, यानी दंपति को, एक तन एक प्राण, और उस एक प्राणी से वह क्या चाहता है? धर्मी संतति। एक विश्वासी या एक मसीही दंपति के संतान कैसी होनी चाहिए? धर्मी संतति। सिर्फ संतान होना नहीं, बल्कि धर्मी संतति। धर्मी संतति। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 16 में, उसके वाक्य 1 से 4 तक। अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत बनाओ, अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत बनाओ। यदि वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते तो उनकी बढ़ती संख्या पर प्रसन्न मत हो। एक बार और पढ़ता हूं, अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत मनाओ। यदि वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते तो उनकी बढ़ती संख्या पर प्रसन्न मत हो। उनकी लंबी आयु का भरोसा मत रखो और उनकी संख्या पर निर्भर मत रहो। 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरना अच्छा है। कितना शक्तिशाली वचन है। प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरना अच्छा है। तो कैसी संतान होनी चाहिए? धर्मी संतति। धर्मी संतति, यही हर विश्वासी या मसीही दंपति का फल होना चाहिए। धर्मी संतति। विवाह में जो कृपा पति पत्नी को मिली है, उस कृपा को अपने बच्चों को बांटना या देना पति पत्नी की जिम्मेदारी है। उनको धर्मी बनाना पति पत्नी की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूं कि हर दंपति को जिम्मेदार दंपति बनने हैं। जिम्मेदार मां बाप। जब एक बच्चा मिल चुका है तो पति पत्नी की भूमिका बदल जाती है। अभी आप पति पत्नी नहीं रहे, बल्कि अभी आप मां बाप बने। आप पति पत्नी नहीं है, मां बाप हैं। मां बाप बनने के बाद झगड़ा, तलाक इत्यादि के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। उन सारी बातों का असर सीधे बच्चों पर पड़ता है। शायद मैंने कई बार आपसे कहा है, विवाह एक संस्कार है और उस संस्कार को जीना आसान नहीं है, कठिन है। दाम्पत्य जीवन जीना, पारिवारिक जीवन जीना, पति पत्नी का जीवन जीना, मां बाप का जीवन जीना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। पति पत्नी की भूमिका बदल जाती है बच्चे आने के बाद, मां बाप बन जाते हैं। और मैं आजकल एक और बात कहता हूं कि मां बाप की भूमिका आज और ज्यादा बदल गई है। लोग सोचते थे बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, शादी करा देंगे, उसके बाद जिम्मेदारी समाप्त हो गई, चलो। बिल्कुल नहीं। आप नहीं जानते किस दिन वो वापस लौट आएगी। मरने तक मां बाप की जिम्मेदारी निभाना है। प्रभु यीशु की मां मरियम को देखिए। प्रभु यीशु की मां मरियम यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी थी, उनकी मृत्यु तक उसको साथ दी। हम अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 5 में पढ़ेंगे कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए बलि चढ़ाया करते थे। अय्यूब अपने बच्चों के लिए ईश्वर को बलि चढ़ाया करते थे ताकि बच्चों ने कोई पाप किया है उस पाप के से उनको छुटकारा मिले। मां बाप की भूमिका आज बदल गई है।
बहुत गंभीर हो गई है। बच्चों को शादी कराने के बाद आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है, अंत तक उनको साथ देने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, जिम्मेदार माँ बाप को सबसे पहले अपने परिवार को नियोजित करना है, प्लानिंग करना है। अभी कुछ महीनों पहले मेरे कमरे के सामने 23 साल की एक लड़की को, गर्भवती लड़की को उसकी माँ लेके आई थी। बहुत कमजोर लड़की है, गरीब है, 9 महीने की थी, यानी उसका गर्भ 9 महीना था। अब वो लड़की सांस तक नहीं ले पा रही है ढंग से। मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारे और भी बच्चे हैं? उसने कहा 3 बच्चे हैं। कितने साल के अंतराल में, कितने साल का फर्क है? कहा कि 1-1 साल के अंतराल में। मैंने कहा बेटा कम से कम तुम तो समझदार हो, तुम्हारा पति समझदार नहीं है। आखिर उस लड़की को बच्चा जन्म देने के लिए उसके शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, मैं दंपतियों से कहा करता हूं, मां बाप से कहा करता हूं, 2 बच्चों के बीच में कम से कम 2 से 3 साल तक का अंतराल होना जरूरी है, क्योंकि हर बच्चे को अपने मां के दूध और उसकी संगति का हक है। कम से कम 2 या 3 साल का अंतराल आवश्यक है। पुराने जमाने में हमारे मां बाप अच्छे थे, ये सब सोचा करते थे। हर बच्चे को अपने मां के स्तन के दूध की आवश्यकता होती है, मां की गर्मी की आवश्यकता होती है, उसके साथ सोने की आवश्यकता होती है। हर साल 1-1 बच्चा हो तो बच्चों को जिस मात्रा में प्यार, दुलार और प्रभु माता की गर्मी और स्तन का दूध चाहिए उतना नहीं मिलता है, उसके व्यक्तित्व पर इसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए जिम्मेदार माँ बाप, अच्छे दंपति निर्णय लेते हैं कि हमारे कितने बच्चे कब होना चाहिए, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन आजकल मुझे देखने को मिलता है कि कहीं कहीं एक ही बच्चा है। कई परिवार आश्रम में आते हैं तो दंपति एक बच्चे को लेकर आते हैं। मैं पूछता हूं कि कितने साल की हो गई है? ये 8 साल की हो गई है। दूसरा बच्चा कहते हैं कि नहीं चाहिए स्वामी जी, एक हमारे लिए काफी है। मैंने कहा कि आप लोगों को एक बच्चा काफी है, लेकिन इस बच्चे को एक और बच्चे की आवश्यकता है, एक और भाई या बहन की आवश्यकता है। इसके व्यक्तित्व के विकास के लिए एक और भाई या बहन की आवश्यकता है। मैं कहूंगा कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए, कम से कम 2 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा जितने आपकी शक्ति है, क्षमता है, शारीरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति उसके अनुसार हो, लेकिन कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए, ये अनिवार्य है। अब बच्चों की परवरिश के बारे में हम मनन करेंगे। बच्चों की परवरिश कैसे हो? प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 7, प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 7 वाक्य 25 और 26। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 25 और 26। यदि तुम्हारे पुत्र हों तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। यदि तुम्हारी पुत्रियां हों तो उनकी रक्षा करो और उनके साथ ढिलाई मत करो। यदि तुम्हारे पुत्र हों तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। मैंने देखा कई माताएं बच्चों को लेकर गिरजाघर जाते हैं, आश्रम आते हैं, और मिसा बलिदान के दौरान या सर्विस के दौरान बच्चों को बाहर खेलने देते हैं और माताएं अंदर बैठी रहती हैं। मैं पूछता हूं ऐसा क्यों? बच्चे प्रार्थना करने नहीं देते हैं, क्यों नहीं करने देंगे? अगर 3 साल की उम्र में आप उस बच्चे को वश में नहीं रख पाएंगे तो क्या 13 साल की उम्र में रख पाएंगे? इतना ही नहीं, उसको अनुशासित करना जरूरी है। उसको बैठाना है किसी भी कीमत पर। बोलते हैं कि वो रोता है, रोने दो, लेकिन बैठाना है।
अगर उसके रोने के कारण उसकी बात को आज आप मान लेंगे, कल वो फिर रोएगा अपनी बात को मनवाने के लिए। मैं माताओं को एक सरल बात बताता हूं, अगर बच्चा प्रार्थना के दौरान रोता है, चिल्लाता है, बदमाशी करता है, तो क्या करना होगा? बाहर जाएंगे, आप दुकान जाएंगे, अच्छी खासी कोई चीज खरीदेंगे, मिठाई खरीदेंगे, सारे बच्चों को देंगे, उसको नहीं देंगे। बोलेंगे तुम क्यों चिल्ला रहे थे, तुम क्यों रो रहे थे? उस समय से बच्चा शांत होना सीखेगा। आप जब बच्चा छोटा है, आप उसके अधीन नहीं होंगे। वचन में लिखा हुआ है कि माताओं को बच्चों पर अधिकार दिया गया है। वचन में लिखा हुआ है बचपन से ही अनुशासन में रखो। पहली बात यह है कि अगर इस समय आप अनुशासन में नहीं रखेंगे तो वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? आपके हाथ से बाहर हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये रोपाई का समय है, बुआई का समय है। आप जो संस्कार देना चाहते हैं, आप जो भक्ति देना चाहते हैं, इस उम्र में देना है। रोपाई का समय बीत जाएगा, बाद में आप रोपेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, कोई अच्छी फसल नहीं होगी। कभी लोग सोचते हैं बड़ा होने पर सीख लेगा, बिल्कुल नहीं। बचपन, बाल्यावस्था वो समय है जब आपको उस बच्चे को संस्कार देना है, भक्ति देना है, ज्ञान देना है। बहुत साल पहले की बात है, 94-95 में जब पहली बार हम लोग आश्रम से एक टीम बनकर कार्यक्रम चलाने के लिए एक जगह गए हुए थे। हमारी टीम के एक सदस्य ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना की, लोगों के सामने ही प्रार्थना की, माइक में, लाउड स्पीकर में। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं यहां पर बैठी हुई सभी माताओं के लिए प्रार्थना करती हूं कि वे अपने बच्चों को अपने स्तन के दूध के साथ साथ ईश्वर का ज्ञान और भक्ति भी दें। बच्चों को सिर्फ दूध पिलाना, खिलाना, कपड़ा पहनाना, एजुकेशन देना काफी नहीं है मेरे भाई और बहनों। लोग मार खा चुके हैं। बच्चों को बचपन से ही अनुशासन और भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान देना है। ये मत सोचिए बाद में होगा, बुआई का समय बीत जाएगा तो आप पछताएंगे। बचपन से ही बच्चों को देना होगा, शिक्षा देनी होगी। हम कैसे बच्चों को शिक्षा दें? एफेसियों के पत्र की अध्याय 6 में संत पौलुस हमें बताते हैं, उसके वाक्य 4 में, एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं पिताओं से, बहुत सुंदर है। पौलुस कहते हैं पिता अपने बच्चों को खिजाएं नहीं करें, पिता अपने बच्चों को खिजाएं नहीं करें, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। पौलुस कहते हैं कि पिता बच्चों को इस तरह परेशान नहीं करना, बल्कि प्रभु के अनुरूप उपदेश और शिक्षा देना। प्रभु ने हमें कैसे शिक्षा दी, कैसे उपदेश दिया? अपने उदाहरण के द्वारा। प्रभु ने कहा कि शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, और प्रभु ने स्वयं शत्रुओं के लिए प्रार्थना करके दिखाया। प्रभु ने कहा कि एक दूसरे के पैर को धो, और प्रभु यीशु ने स्वयं एक दूसरे के, उनके पैरों को धोया। माँ बाप जो बोलते हैं उन सारी बातों को बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन माँ बाप जो करते हैं उसको स्वीकार करेंगे। मैं अक्सर एक छोटा सा एक्सरसाइज कराता हूं लोगों को, शायद हो सकता है कि अभी भी हम लोग करेंगे, क्या नुकसान है। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना दाहिना हाथ खाली रखें और जैसे मैं कहूंगा वैसे करना, ठीक है? जैसे मैं कहूंगा वैसे करना। अपने हाथ को इस तरह ऊपर उठाइए, उंगलियों को मोड़िए, एक उंगली को ऐसा सीधा कीजिए। ये ट्रायल था, मत भूलिएगा। जैसे मैं कहूंगा वैसे करना। अपने दाहिने हाथ को इस तरह ऊपर कीजिए, उंगलियों को मोड़िए, एक उंगली को इस तरह खड़ा कीजिए। अब धीरे से उसको लाकर अपने गाल पर रख दीजिए।
अपने गाल पर रख दीजिए। क्या आप लोग कर रहे हैं क्या? अपने गाल पर रख दीजिए। ख्याल कीजिए आपने कहाँ रखा है। मुझे पक्का मालूम है कि आप में से अधिकतर लोग यहाँ रखे होंगे, जबकि मैंने कहा था गाल पर रखिए। जब एक्सरसाइज कराता हूं तो मैंने देखा कि अधिकतर लोग यहां पर रखते हैं। हालांकि मैं 2-3 बार बोलता हूं कि जैसे मैं कहूंगा वैसे करना, और मैं पूछता हूं कि आपने उंगली यहां क्यों रखी, तो कहते हैं आपको देखकर रखी। 2-3 बार मेरे कहने पर कि जैसे मैं कहूंगा वैसे करना, लोग इस तरह करते हैं। इसका मतलब क्या है? लोग वही करते हैं जो वे आपको करते हुए दिखते हैं, ना कि वो कहते हुए सुनते हैं। बच्चों को बहुत सारी शिक्षा दे दें, उपदेश दे दें, होता नहीं है। अपने कर्म के द्वारा उपदेश देना है। यीशु ने अपने उदाहरण के द्वारा उपदेश दिया। अब एक बार पर मन करेंगे, हमें बच्चों को प्यार देना है। कई लोग सोचते हैं बच्चों को हम लोग पैसा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। नहीं, उससे बढ़कर उन बच्चों को प्यार की आवश्यकता है। विशेष करके बाल्यावस्था में जिस मात्रा में और जिस तरह का प्यार बच्चों को मिला, उस तरह का व्यक्तित्व उसका होगा। अगर माँ बाप से दुलार और प्यार मिला है तो उस बच्चे का व्यक्तित्व उस तरह बढ़ेगा। पैसे से नहीं, सिर्फ भोजन से या कपड़े से नहीं, प्यार से। तो हम अपने बच्चों को कैसा प्यार दें? जन्म से लेकर 3 साल तक के या 4 साल तक के, 3 साल लीजिए, जन्म से लेकर 3 साल तक की उम्र में आपको उस बच्चे को एक राजकुमार या राजकुमारी की तरह उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। कभी भी उसको मारना नहीं चाहिए, दंडित नहीं करना चाहिए, इशारे से उसको समझाइए, मारना पीटना नहीं, प्रेम से समझाइए। बहुत ज्यादा परेशान करता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का मार सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि उस उम्र में वो झेलने लायक नहीं है। जन्म से लेकर 3 साल की उम्र तक एक बच्चे को राजकुमार या राजकुमारी की तरह मानिए, लेकिन 4 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक, कहना तो गलत हो जाएगा, नौकर की तरह मानिए, यानी अनुशासन में रखिए। 4 साल की उम्र से लेकर 14 साल तक की उम्र तक आपको उसको अनुशासन में रखना है। आवश्यकता पड़े तो छड़ी का भी इस्तेमाल करना है। आवश्यकता पड़े तो छड़ी का भी इस्तेमाल करना है। अनुशासन में रखना जरूरी है। और 14 या 15 साल से लेकर आगे बच्चे को अपने मित्र जैसे मानिए, उसको मित्र बनाइए, उसको दोस्त बनाइए, उसके साथ आत्मगत बातें कीजिए, उसको अच्छा लगेगा। पापा मेरे साथ कैसे बर्ताव करते हैं, मम्मी मेरे साथ कैसे बर्ताव करती है, उसे एक मित्र मानिए। हमें बच्चों की परवरिश के बारे में प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 30 में बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 में, पूरे अध्याय में बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। वचन में क्या लिखा हुआ है? जो अपने पुत्र को प्यार करता वह उसे कोड़े लगाता है, जो अपने पुत्र को प्यार करता वह उसे कोड़े लगाता है, जिससे बाद में उस पुत्र से सुख मिले। और एक बार पढ़ता हूं, जो अपने पुत्र को प्यार करता वो उसे कोड़े लगाता है, जिससे बाद में उसे पुत्र से सुख मिले। मैंने अभी कहा अनुशासन में रखना जरूरी है। जो अपने पुत्र को अनुशासन में रखता उसे संतोष मिलेगा। जो अपने पुत्र को अनुशासन में रखता उसे संतोष मिलेगा। आगे वचन में आप पढ़ेंगे, वचन 7 में लिखा हुआ है, जो अपने पुत्र को सिर पर चढ़ाता उसे अपने घावों पर पट्टी बांधनी होगी।
जो अपने पुत्र को सिर पर चढ़ाता उसे अपने घावों पर पट्टी बांधनी होगी और उसका हृदय हर चिल्लाहट पर कांप उठेगा। कहीं भी कोई आवाज होती है, चिल्लाहट होती है, सोचता है मेरा बेटा तो नहीं है। क्यों? बेटा मेरे वश में नहीं है। और एक बार सुनिए वचन को। जो अपने पुत्र को सिर पर चढ़ाता है उसे अपने घावों पर पट्टी बांधनी होगी और उसका हृदय हर चिल्लाहट पर कांप उठेगा। वाक्य 8, जो घोड़ा पालतू नहीं बनाया गया वह वश में नहीं रहता, यदि पुत्र भी स्वच्छंद छोड़ा गया तो उद्दंड बन जाता है। जो घोड़ा पालतू नहीं बनाया गया वो वश में नहीं रहता, यदि पुत्र भी स्वच्छंद छोड़ा गया तो उद्दंड बन जाता है। मैंने देखा कई परिवारों में बेटों के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है, विशेष करके माताएं इतनी ज्यादा दुलार देती हैं कि कुछ भी मांगता देने को तैयार होता है। अभी कुछ दिन पहले एक जवान दंपति आए, कई साल की प्रार्थना के बाद उनको एक संतान मिली, एक बेटा मिला। 4-5 साल का बच्चा है। उसकी मां बोल रही थी, उसकी मां मेरी बेटी जैसी है। वो बोल रही थी कि हाइपर एक्टिव है, लेकिन बच्चे को देखने के बाद, उसके व्यवहारों को देखने के बाद मुझे पता चला कि हाइपर एक्टिव नहीं है। इसके मम्मी पापा ने इसको हाइपर एक्टिव बना दिया है, यानी बच्चा कुछ भी बोलेगा उसका पालन करने को तैयार है। बच्चा बोलेगा जाएंगे तो जाने को तैयार हैं। तो इस तरह बच्चे को हाइपर एक्टिव बनाया गया है। मैंने कहा तुम लोगों ने बनाया है, ये हाइपर एक्टिव नहीं है। इसके व्यवहार से मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है। कई बच्चे जन्म से हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन यह बनाए गए हैं। वचन में लिखा हुआ है, जो घोड़ा पालतू नहीं बनाया गया वो वश में नहीं रहता, यदि पुत्र भी स्वच्छंद छोड़ा गया तो उद्दंड बन जाता है। बाद में रोना पड़ेगा, बाद में रोना पड़ेगा। वाक्य 10 में लिखा हुआ, उसके साथ हंसी मजाक मत करो, नहीं तो तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा और तुम अंत में उस पर दांत पीसते रह जाओगी। जिम्मेदार माँ बाप बच्चों को प्यार देते हैं और उम्र के अनुसार प्यार देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हर उम्र में मनुष्य को अलग अलग प्रकार के प्यार की आवश्यकता है, मात्रा में प्यार की आवश्यकता वो दीजिए, लेकिन बच्चों को अनुशासन में भी रखिए। इस तरह मत पीटिए कि बच्चों को लगता है कि मेरे पिता मुझसे घृणा करता है। इस तरह मत अनुशासित कीजिए कि बच्चों को लगता है कि मेरी मां मुझसे घृणा करती है। बच्चों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरा पिता मेरी भलाई चाहता है, मेरी मां मेरी भलाई चाहती है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आज का प्रवचन उनके लिए है जो माता पिता हैं। हमें जिम्मेदार बनना है। हमारे बच्चे हैं, आसमान से नहीं टपके हैं। हम उनके लिए जिम्मेदार हैं, ना केवल उनके शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए भी जिम्मेदार हैं। आज हम विशेष रूप से परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, दंपतियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि वे अपनी भूमिका को समझ पाएं। कई परिवारों को मैं देखता हूं कि कितना टूटा फूटा है। पति पत्नी इस बात को भूल जाते हैं कि हम माँ बाप हैं। कई बच्चे हमारे आश्रित हैं, हम पर आश्रित हैं, इस बात को भूल जाते हैं। वे आज भी अपने आप को पति पत्नी समझते हैं, माँ बाप कम समझते हैं। हम प्रार्थना करें आज विशेष करके उन परिवारों के लिए जो परिवार टूटे हैं। आंखें बंद कीजिए। प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। इस समय सभी परिवारों को तेरे सामने लाता हूं, विशेष करके उन परिवारों को जो टूटे फूटे हैं, उन परिवारों को जहां पर पति पत्नी अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। उन बच्चों का दर्द देखना यीशु। वे कभी कभी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं,
वे कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं ये सोचकर कि हमारा क्या होगा, ये दोनों लड़ रहे हैं, मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा। कई बच्चे अनाथालयों में पल रहे हैं प्रभु केवल इसीलिए कि दंपति आपस में लड़ रहे हैं, मेरा तेरा, मैं तुम। कितने बड़े दुख की बात है यीशु, तेरे वचन में तूने कहा जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करें, लेकिन कितने ही परिवार अलग थलग जी रहे हैं। प्रभु यीशु उन सारे परिवारों को समय हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, उन दुखी बच्चों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, उन भाई बहनों को जो हालांकि दूर दूर रह रहे हैं लेकिन वे जल रहे हैं, उनके दिल में बहुत पीड़ा हो रही है। प्रभु उन सारे परिवारों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु मैं इस समय विशेष रूप से सभी दंपतियों के लिए, सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करता हूं कि वे इस रिश्ते को एक पवित्र रिश्ता समझें, एक संस्कार समझें और उस संस्कार की गरिमा को बनाए रखने के लिए कृपा दीजिए। और उस संस्कार में प्रभु अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो भी साहस, जो भी बल उनको चाहिए वो दीजिए यीशु। त्याग तपस्या करने के लिए कृपा दीजिए यीशु। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आसान नहीं, कठिन है, उसमें बलिदान की आवश्यकता है यीशु। तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, संत पौलुस कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता कलीसिया और यीशु के रिश्ते की तरह है, एक पवित्र रिश्ता जहां पर यीशु ने कलीसिया के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। बलिदान का रिश्ता, त्याग का रिश्ता। प्रभु ये ज्ञान दीजिए, प्रज्ञा दीजिए। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। आराधना 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 परम पिता परमोपकारी उन्नत नाम की आराधना। 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 आराधना 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 आराधना। भूमि आकाश बनाने वाले देवादिदेव की 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 आराधना। आराधना 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 आराधना
सुखदायक की आराधना। पाप मिटाकर सुख दो दिया, सुखदायक की आराधना। पाप मिटाकर सुख जो दिया, सुखदायक की आराधना। पाप मिटाकर सुख दो दिया, सुखदायक की आराधना। आराधना 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 आराधना। सत्य की राहों पर चलना सिखाया, ऐसी शक्ति की आराधना। सत्य की राह पर चलना सिखाया, ऐसी शक्ति की आराधना। सत्य की राहों पर चलना सिखाया, ऐसी शक्ति की आराधना। सत्य की राह पर चलना सिखाया, ऐसी शक्ति की आराधना। आराधना 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 आराधना। सब मिलकर आराधना 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 आराधना। साथ गाइए आराधना 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 आराधना। सब मिलकर आराधना 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 आराधना। आइए आराधना 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 आराधना। यीशु जी करें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हम प्रभु की आराधना करें। हम इस समय अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं। आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाएं। ये पवित्र और प्रभु के सामर्थ्य का समय है। संपूर्ण बाइबल में हम एक ऐसे आश्चर्यकारी प्रभु के बारे में पढ़ते हैं जिसने अपनी प्रजा के लिए महान महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। इस्राएलियों के लिए मिस्र देश के में बहुत सारे चमत्कार प्रकट करने वाले, इस्राएलियों को के लिए लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित करने वाले उस महान प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे हुए समय अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र कीजिए। हर प्रकार की व्यस्तता से अपने आप को दूर रखिए। जीवित प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। अपनी आंखें बंद रखिए और अपना हृदय खोलिए। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। प्रभु के अनुग्रह के लिए, प्रभु की आशीष के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अगर आपके मन और हृदय में किसी प्रकार के पाप या बंधन है, प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप की अपराध किया है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तू एक दयालु प्रभु है। तेरे दया के सामने, तेरे प्रेम के सामने मेरे पाप कुछ नहीं है।
तेरी करुणा के उस समुद्र में मेरे पाप को धो डालिए यीशु, मुझे, मेरे हृदय को और मेरी आत्मा को धो डालिए। तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हें हर प्रकार के देव दूषण से शुद्ध करूंगा। कीजिए सो कीजिए समय, मुझे पवित्र और शुद्ध बनाइए, तेरी उपस्थिति के योग्य बनाइए, तेरी कृपा के योग्य बनाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा। प्रभु के साथ जुड़ जाइए मेरे भाई और बहनों। प्रभु को आज आपके जीवन में एक कार्य करने दीजिए। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। बार बार इस वचन को मैं दोहराता हूं ताकि हम विश्वास करें कि हमारा प्रभु हमें ठुकराने वाले प्रभु नहीं है। हमारे प्रभु हमें ना ठुकराने वाले प्रभु हैं। वचन में लिखा हुआ है, मेरे माँ बाप भले ही मुझे त्याग दें लेकिन प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। क्या एक स्त्री अपने दूध में बच्चे को भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। अपने हृदय को प्रभु के प्रेम के लिए खोलिए। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि इस समय तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। तू उनके जीवन में बहुत सारे कार्य करेगा, मैं विश्वास करता हूं यीशु। तेरे अनंत प्रेम पर मैं विश्वास करता हूं, तेरी असीम करुणा पर मैं विश्वास करता हूं। तू हमारे पापों का लेखा नहीं रखता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में तूने वह सुंदर दृष्टांत सुनाया, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। सब कुछ उड़ाने के बाद पुत्र अपने पिता के भवन की ओर आता है। पिता उसको दूर से देखता है, उसकी ओर दौड़ पड़ता है, गले से लगाता है, चुंबन करता है। प्रभु तूने हमें ये बताया है कि हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है, हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला ईश्वर, हमारे पापों और अपराधों के बावजूद हमें प्रेम और कृपा से भरने वाला ईश्वर। मेरे भाई बहनों पर दया करना यीशु समय है। इस आराधना के दौरान उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना यीशु। जो अविश्वासियों ने विश्वास का वरदान देना यीशु, उन्हें कोई ऐसा चिन्ह देना ताकि वे विश्वास कर सके, ऐसी चंगाई देना ताकि वे विश्वास कर सके। जो निराश है प्रभु यीशु, उनकी निराशा को आशा में बदल देना। जो इस समय रो रहे हैं प्रभु यीशु, उनके आंसुओं को तो पहुंच देना। तूने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। होने दीजिए यीशु, होने दीजिए इस समय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम संसार भर के सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज परिवारों की क्या स्थिति आप जानते हैं। संसार भर के परिवारों का भी समय प्रभु के सामने लाएंगे। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं एफेसियों के पत्र में कि सभी परिवारों का मूल स्रोत पिता ईश्वर है। हम उस पिता के सामने यीशु के द्वारा लाएंगे सारे परिवारों को। आज परिवार कितने टूटे फूटे पड़े हुए हैं। कितने ऐसे दंपति हैं जो विवाह के कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों के बाद एक दूसरे से अलग हो गए हैं, जल रहे हैं, अपने हृदय में पीड़ा सह रहे हैं। ऐसे हजारों दंपति है यीशु। हम इस समय उन सभी लोगों को तेरे सामने लाते हैं। उनके घमंड को चूर करना, उनके स्वार्थ को दूर करना, उनको एक दूसरे को स्वीकार करने की कृपा देना, एक दूसरे की कमी का नजरअंदाज करने की कृपा देना, एक दूसरे को सहने की कृपा देना। प्रभु यीशु समय हम प्रार्थना करते हैं संसार भर के उन परिवारों के लिए जो बच्चे वाले होने के बावजूद, संतान होने के बावजूद एक दूसरे से अलग हो गए हैं। बच्चे अलग रह रहे हैं मां के साथ या पिता के साथ, या अनाथालय में
हे यीशु, उन बच्चों के दर्द को महसूस करना हो। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि माताएं अपने बच्चों को तेरे पास लाती थी और तू उन पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद देता था। हे यीशु, उन अनाथ बच्चों पर दया करना जो अपने माँ बाप को अलग थलग देखकर कितने असुरक्षा महसूस करते होंगे, अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। यीशु, उन बच्चों के कारण प्रभु यीशु उन परिवारों को जोड़ना, उन दंपतियों के एक दूसरे को स्वीकार नहीं करने की कृपा देना यीशु, अपने घमंड को त्यागने की कृपा देना यीशु, अपने परिवारों को बचाने के लिए, बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए कृपा देना यीशु। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, कितने ही परिवार ऐसे हैं जिसके मालिक नशे में चूर हैं, कुछ कमाते नहीं है, कमाते भी हैं तब पी जाते हैं, या गंदी दोस्ती में, गलत दोस्ती में खर्च कर देते हैं। परिवार में पत्नी और बच्चे इस इंतजार में रहते हैं कि कब वो आएंगे, कब हमारे लिए प्रबंध करेंगे। प्रभु यीशु, उनकी पत्नियों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, उनके आंसुओं को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं यीशु। विशेष करके शराबियों और गंदा रिश्ता रखने वालों की पत्नियों को तेरे सामने लाता हूं यीशु, उनके आंसुओं को तेरे पास लाता हूं यीशु। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है, उनके आंसुओं का लेखा तेरे पास है यीशु। उन पर दया करना, उन परिवारों पर दया करना यीशु, आजाद करना यीशु, उन भाइयों को ऐसी गंदी आदतों से आजाद करना यीशु। ऐसे परिवारों में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने के लिए उनके पास फीस नहीं है, स्कूल जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तरसते हैं यीशु, तरसते हैं, उन पर दया करना। ऐसे कितने ही परिवार है यीशु, हजारों लाखों परिवार, उन सबको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो एक साथ हैं लेकिन आपस में मेल मिलाप नहीं है, एकजुटता नहीं है, पति का मन कुछ और, पत्नी का मन कुछ और, बच्चे अलग। प्रभु, उन परिवारों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, उन पर दया करना यीशु, दया करना। तू जानता है उनकी पीड़ाओं को यीशु। ऐसे हर परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते जो अशांत है, जहां शांति नहीं है। उन परिवारों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं जिन परिवारों में बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, बच्चे अलग थलग हैं, मनमानी जिंदगी जीते हैं, भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। उन पर दया करना यीशु, दया करना। प्रभु यीशु, उन परिवारों को तेरे सामने लाते हैं जो गरीब है, जो तंगी में जी रहे हैं, पति पत्नी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, लेकिन गरीबी है यीशु। उनको उनके माँ बाप से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, या वे किसी तरह से विकलांग हैं, या कोई घर पे मर गया है जिसके कारण गरीबी में जी रहे हैं। गरीबी कितना दर्दनाक है यीशु। वे तुझे कोसते हैं प्रभु, उन पर दया करना, उन बच्चों पर, उन्हें तुझ पर भरोसा रखने की कृपा देना। तूने कहा मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। ऐसे गरीब परिवारों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, आशीर्वाद देना यीशु। उनके बच्चों के जरिए प्रभु यीशु एक अच्छा परिवार देना, तरक्की देना यीशु, अच्छा भविष्य देना यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, संसार भर के सभी ऐसे परिवारों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए, प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करते हुए ऊंची आवाज में हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे, मुंह खोलकर स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। हालेलुया हालेलुया। जोड़िए यीशु, जोड़िए जोड़िए यीशु, जोड़िए जोड़िए यीशु, जोड़िए। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। आपा पिता 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 आपा पिता। हम तुझे प्यार करते हैं हम तुझे प्यार करते हैं। ओ हम तुझे प्यार करते हैं हम तुझे प्यार करते हैं। आराधना 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 आराधना। प्रभु यीशु 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 प्रभु यीशु। हम तेरी आराधना करते हैं हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना 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 आराधना। पवित्रात्मा 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 पवित्रात्मा। हम तेरी आराधना करते हैं हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना 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 आराधना। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि आज समाज बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया है और उसके लिए मुख्य कारण परिवारों की बिगड़ी अवस्था है। परिवारों में मेल मिलाप की कमी, शांति की कमी, भक्ति और विश्वास की कमी, प्रार्थना की कमी। प्रभु यीशु ने कहा है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। और परिवार ईश्वर के द्वारा जोड़ा गया है और ईश्वर ही परिवारों को जोड़े रख सकता है। जिन परिवारों में ईश्वर के लिए स्थान नहीं है वो परिवार अलग थलग हो जाता है। इसलिए आज हमें प्रार्थना करनी है परिवारों के लिए लगातार। आज परिवार चकनाचूर हो रहे हैं।
विशेष करके जो लोग अपने आप को ज्यादा शिक्षित मानते हैं, ज्यादा संपन्न मानते हैं, वहां पर परिवारों की स्थिति और दयनीय है। जो गरीब है उनके यहां भी परिवारों की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। बहुत सारे पति शराबी हैं, बेटे शराबी हैं, परिवारों में अशांति है। एक शांत और अच्छा और आशीर्वाद प्राप्त परिवार पाना कितना कठिन है आज। जब ऐसे परिवार मेरे कमरे में आते हैं, मैं करीब करीब रो पड़ता हूं। अच्छे परिवार, प्रार्थना वाले परिवार, एक दूसरे को प्रेम करने वाले परिवार, कितना अच्छा है। ये प्रभु चाहते हैं जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य लग ना करे। और परिवार को स्वर्ग बनना चाहिए। अंग्रेजी में परिवार को फैमिली बोला जाता है, घर को हाउस भी बोलते हैं और होम भी बोलते हैं। होम एक अलग शब्द है जहां पर हम अपनापन महसूस करते हैं, लेकिन कई घरों में कई लोग अपनापन महसूस नहीं करते। कई बच्चे अपने घर पे रहना नहीं चाहते, कई पत्नियां भागना चाहती हैं क्योंकि परिवार में अपनापन महसूस नहीं होता है। उनके लिए होम नहीं है वो जहां पर वो अपनापन महसूस करें। जब परिवारों के बारे में बोला जाता है, दिल में दर्द होता है क्योंकि परिवारों की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। आइए हम इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करें कि संसार भर के सभी परिवारों में प्रभु की आशीष आए। विशेष करके जो लोग इस समय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं कि एक परिवार में प्रभु की आशीष आए। हम लोग ईश्वर से बहुत सारे चमत्कार चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे परिवार ईश्वर से चमत्कार पाने के लिए तैयार है, योग्य है? क्या हमारे अंदर विश्वास है, प्रार्थना है, एक दूसरे को क्षमा करने की शक्ति है, एक दूसरे को सहन करने की शक्ति है? तभी हमें प्रभु की कृपा मिल सकती है। हम प्रार्थना करेंगे इसके लिए। एक पल के लिए मौन रहिए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे परिवार में शांति आए, मेल मिलाप आए, मेरे परिवार में हर कोई अपनापन महसूस करें। बूढ़े जवान बच्चे सब कोई अपनापन महसूस करें। मेरा परिवार स्वर्ग बन जाए। उसी तरह हम प्रार्थना करें कि अगल बगल के सारे परिवार स्वर्ग बन जाए, ताकि हमारा समाज ही स्वर्ग बनेगा, ये संसार ही स्वर्ग बनेगा। जब तक परिवार स्वर्ग नहीं बनेगा तब तक ये संसार स्वर्ग नहीं बन सकता है। हमें अपने अपने परिवारों के लिए, दूसरों के परिवारों के लिए प्रार्थना करनी है। आंखें बंद करके एक दो पल प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु हम सब पर दया कर। तूने हमें जोड़ा है, लेकिन हम लोग अलग थलग हो जाते हैं। क्षमाशीलता की कमी, सहनशीलता की कमी, प्रेम की कमी, दया की कमी, समझदारी की कमी। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित एक एक रोगी भाई बहन को इस समय प्रभु के सामने लाते हैं। प्रभु यीशु तूने अपने शिष्यों से कहा है, विश्वास करने वाले मेरे नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। तूने कहा कि वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु तूने अपने शिष्यों को गांव गांव भेजा और कहा कि रोगियों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो, अबदूतों को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो। तूने आदेश दिया। तेरे इस महान आदेश के अनुसार इस समय हम प्रार्थना करते हैं। तेरे पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो कैसे भी रोग से पीड़ित हो, कितने ही पुराने रोग से पीड़ित हो, कितने गंभीर रोग से पीड़ित हो,
कैंसर से पीड़ित हो, हृदय रोग से पीड़ित हो, किडनी के रोग से पीड़ित हो, कैसे भी रोग से पीड़ित हो, यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर इसी वक्त शक्ति और सामर्थ्य उतर आए, उनको चंगाई मिले, एक एक रोग से छुटकारा मिले, एक एक रोग से छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर हर तरह के रोग से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त राइट नाउ चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा के लिए समय चंगाइयां हो। कई भाई बहन जो फेफड़े के रोगी हैं, फेफड़े में दर्द, जोर से चिल्ला नहीं सकते हैं, फेफड़े में दर्द है, सांस नहीं ले पाते हैं, ऐसे कई फेफड़े के रोगियों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे, बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धूप में जाने पर कई लोगों को आंख में दर्द होता है, धूप में जाने पर आंख में कई लोगों को दर्द होता है। ऐसे कई रोगी इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, ऐसे कई रोगों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। आप देखेंगे, आप धूप में जाएंगे, आपकी आंखों को कोई समस्या नहीं होगी। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। कई लोग इस समय अपने बिस्तर पर से उठकर चलने के लिए कोशिश करेंगे, जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, तंग परेशानी है। आप इस समय चलने की कोशिश करेंगे, प्रभु आपके पैरों को बल दे रहे हैं। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन 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 आमीन। आमीन। मैं आप लोगों को सूचनाएं देना चाहता हूं, हर रविवार को सूचनाएं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कई लोग इस समय हो सकता है कि नए नए जुड़े हुए हैं। मातृधाम आश्रम से रेडियो प्रसारित होता है, ऑनलाइन रेडियो, मातृधाम रेडियो। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ियाँ थी, अभी सही हो गया है। आप जहाँ कैसे भी कोशिश करेंगे आपको मिल जाएगा। जिस देश से भी 24 घंटे कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहता है, भक्ति गीत, प्रवचन इत्यादि इत्यादि। ज़रूर रेडियो का आस्वादन करेंगे, उसके प्रभु की कृपा पाएंगे। मातृधाम से एक पत्रिका प्रसारित होती थी पहले, प्रभु ने कहा अब फिर प्रसारित हो रही है, और इसको आप कंप्यूटर में या तो अपने मोबाइल में देख सकते हैं। फेसबुक में मातृधाम का अकाउंट खोलिएगा, वहाँ पर आपको पत्रिका मिलेगी, आप ज़रूर पढ़ें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे, शेयर करेंगे। और मातृधाम आश्रम से हर रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी कार्यक्रम, जिसको हजारों लोग देखते हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसका प्रसार भी करेंगे। रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव दर्शन भवन से, और शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव दर्शन भवन से, और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, और हर शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर रविवार को दोपहर को 12 बजे सत्संग, इसके अलावा रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। ये सारे कार्यक्रम पवित्र आत्मा के अभिषेक में रिकॉर्ड किए जाते हैं या किए जाते हैं, इसीलिए आप इससे जुड़ेंगे और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम लोग इस समय आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष ग्रहण करते समय जो लोग पानी लाए हैं, तेल लाए हैं, आपसे अनुरोध करूंगा अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे कि प्रभु आपको आशीष दें। तेल को शुद्ध करें, पवित्र करें, और उसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेल दें, ताकि जो भी उसको इस्तेमाल करें उन सभी लोगों को बंधनों से आज़ादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले और रोगों से मुक्ति मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु जीवित प्रभु, हे भले प्रभु जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु।